आज हम लोग 14 जुलाई के जितने भी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के प्रश्न हो सकते थे उसे हम लोग आज देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे ने कितने ट्रेनों को निजी भागीदारी के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। तो ये 151 ट्रेनों के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। और इंडियन रेलवे और भारतीय रेलवे जिसकी स्थापना जो हुई थी ये 1845 ईस्वी को हुई थी, जबकि पहला ट्रेन 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने तक चला था। और अभी जो रेलवे मंत्री हैं वो पीयूष गोयल हैं, जबकि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, रेलवे के जो अध्यक्ष हैं वो अभी विनोद कुमार यादव हैं। और भारतीय रेल 2030 तक 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है, यानी कि डीजल इंजन को हटा दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है। तो ये 2967 है कुल बाघों की संख्या। और ये संख्या जो भारत में बाघों की संख्या है ये वैश्विक संख्या का 75% है। अगला प्रश्न है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद पहला क्रिकेट मैच इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मध्य खेला गया। इस मैच का परिणाम क्या रहा। तो इसमें वेस्ट इंडीज़ जीत गया और वेस्ट इंडीज़ ने मेज़बान टीम को यानी कि इंग्लैंड को 4 विकेट से इस मैच में हरा दिया। और वेस्ट इंडीज़ ये कोई देश नहीं है, बल्कि ये 15 कंट्रीज़ का जो छोटे मोटे देश है उनका एक ग्रुप है, यानी कि कैरिबियन जो देश है उनका एक संगठन है। और ये 1928 में एक देश के रूप में एक क्रिकेट खेलने के लिए एक देश के रूप में सामने आया था। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने मास्क न पहनने वालों के लिए रोक टोक अभियान शुरू किया है। तो यह मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश को लोग मैप में देखेंगे तो ये मध्य प्रदेश का भूभाग है। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि राज्यपाल लालजी टंडन हैं। और लोकसभा सीट 29 है, जबकि राज्यसभा सीट यहाँ पे 11 है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों के आधार पर देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना के रूप में किसे चुना है। तो यह नादौर थाना को चुना गया है। और नादौर थाना हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर जिले में स्थित एक थाना है। और अभी हमारे जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि आयकर विभाग ने नकद निकासी पर किसे विशेष अधिकार दिए हैं। तो यह बैंकों और डाकघरों को दिए हैं, यानी कि इसका उत्तर डी हो जाएगा। और आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इसका जो गठन हुआ था भारत में ये 1860 ईस्वी में हुआ था, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके जो उत्तरदायी मंत्री हैं यानी कि मंत्रालय हमारे वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण के हाथ में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं। तो यह ली सियन लुंग चुने गए हैं, जो अभी तक सबसे अधिक दिनों से वहाँ के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और सिंगापुर को लोग मैप में देखेंगे और सिंगापुर की राजधानी है वो सिंगापुर नगर है, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति सेलापन रामनाथन है, जो कि मुद्रा यहाँ की सिंगापुर डॉलर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गूगल ने भारत में कितने अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। तो वो इसमें 10 बिलियन डॉलर का निवेश करेगा गूगल भारत में। और गूगल इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में हुई थी और इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज थे, जबकि इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। और इसके CEO अभी सुंदर पिचाई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से सूखी मिर्ची की एक विशेष मालगाड़ी भेजी है। तो ये बांग्लादेश में भेजी गई है। हम लोग बांग्लादेश को मैप में देखेंगे तो ये बांग्लादेश का भूभाग है। और बांग्लादेश की जो गठन हुआ था ये 26 मार्च 1971 ईस्वी को हुआ था। यहाँ की राजधानी ढाका है और यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। अगला प्रश्न है कि नौसैनिक मालाबार अभ्यास में इस बार कितने देश शामिल होंगे। तो इस बार इसमें 4 देश शामिल होंगे। मालाबार अभ्यास 2020 इसमें भारत, अमेरिका और कनाडा के साथ ऑस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। इस बार ऑस्ट्रेलिया का शामिल हो जाने से 4 देश इस अभ्यास में शामिल होंगे। और इस अभ्यास की शुरुआत 1991 ईस्वी में शुरू हुई थी, लेकिन 2015 में भारत और अमेरिका के साथ जापान भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रहा है। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।